नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी वादे पूरे करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कुछ घंटों के अंदर ही उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले गाज इलाहाबाद के 2 बूचड़खानों पर गिरी। यहां चल रहे 2 बूचड़खाने प्रशासन ने बंद करवा दिए। इसके बाद जौनपुर में भी एक बूचड़खाने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और ताला जड़ दिया। फिर बाद में डासना में चल रहा बूचड़खाना भी बंद कर दिया गया। सत्ता में बीजेपी के आते ही बूचड़खानों पर शिकंजा कस गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बूचड़खाने बंद करने की बात कही थी, जिसके बाद से ही इस पर तलवार लटक रही थी। योगी की सत्ता संभालते ही बूचड़खानों पर गिरी गाज। कार्यभार संभालने के 36 घंटे के भीतर कई बूचड़खाने बंद। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। अवैध बूचड़खानों पर ताले जड़े गए तो इससे प्रभावित होने वाले लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और इन बूचड़खानों को दोबारा से खोलने की मांग करने लगे। योगी सरकार के सत्ता में आते ही उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकार के कार्यभार संभालने के 1 दिन के भीतर ही इलाहाबाद और जौनपुर में बूचड़खानों को सील कर दिया गया है। भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने दोनों बूचड़खानों को सील कर दिया। खुले अल्फाजों में इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कमेला बंद होगा कि नहीं बंद होगा। ये अचानक में जो है इन्होंने जो है कल रात में आके ये सोने ताला बंद कर दिया। सरकार की वजह से कुछ तो फर्क पड़ा ही है। बूचड़खानों के गेट पर लटकते ये ताले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन्हें अब बंद कर दिया गया है। लोग तमाशबीनों की तरह देखते रह गए और प्रशासन इन्हें बंद कराकर चुपचाप लौट गया। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद के अटाला और नैनी के चकदोंदी मोहल्ले में चल रहे 2 बूचड़खानों को प्रशासन ने बंद करा दिया है। ये दोनों बूचड़खाने अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। बड़ी बात यह थी कि इन बूचड़खानों पर तय मानकों का पालन नहीं करने का आरोप है। मई 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन बूचड़खानों को प्रदूषण के लिहाज से बंद करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके ये बूचड़खाने चल रहे थे। कोई सूचना नहीं दी गई, एकदम अचानक से आके बिल्कुल ताला लगा दिया गया। और यहाँ जो है इस स्लाटर हाउस से कम 10,000 लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ लोकल मोहल्ले के। और इन 10,000 से जो है कम से कम 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनसे जो है इनका पालन पोषण हो रहा है। और अगर ये स्लाटर हाउस इस वक्त जिस हिसाब से बंद हो गया है, अगर बंद हो गया तो समझ लीजिए जो है 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ के जो है भूखमरी के कगार पे आ जाएंगे। अवैध स्लाटर हाउस नहीं है, ये 250 बरस का है, हमारे पुरखों का ये चला आ रहा है। सरकार यही कहना चाहती, जैसे हमारा चल रहा था वैसे हमारा धंधा चलना चाहिए। बूचड़खाने बंद होने से लोग बेरोजगार होने की दलील दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बंद किए गए दोनों बूचड़खाने अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। इलाहाबाद नगर निगम के मुताबिक इन बूचड़खानों को पिछले साल भी बंद किया गया था, लेकिन इसे दोबारा से खोल दिया गया। हमारे यहाँ इलाहाबाद में प्रदूषण बोर्ड के बंदी आदेश आए थे 17 मई को, जिस आदेश के क्रम में हम लोगों ने इलाहाबाद में ये स्लाटर हाउस, अटाला स्लाटर हाउस भैंस का और बकरे का ईदगाह पे है, दोनों को बंद कर दिया था और ये तब से ही बंद चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ कल भी हुआ था, कुछ तत्वों ने वहाँ पहुँच के ताला तोड़ दिया था, जिसके लिए हमको फोर्स बुलानी पड़ी थी और कार्रवाई करके पुनः ताला लगा दिया गया। वो बंद है। ये कार्रवाई बीच में पहले भी हुई है, मैंने ये कार्रवाई कल आपके संज्ञान में आई है। ये कार्रवाई बीच में 2-3 बार हो चुकी है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने बूचड़खानों को बंद करवाने का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आने के बाद इसे बंद करने की बात की थी। जितने अवैध स्लॉटर हाउसेज हैं उसको कठोरता के साथ बंद किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने इसका निर्णय लिया हुआ है और संकल्प पत्र का ये भाग भी है। क्या इस बाबत फैसला जल्द होगा या फिर उसे आगे लटकाया भी जा सकता है? नहीं, इसको लटकाने की आवश्यकता नहीं। हम तो चाहेंगे जितने भी हमारे संकल्प पत्र के हैं समय समय पे उसको हम लोग जितनी जल्दी से उसको क्रियान्वित करें, उसका हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारा मानना है। संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को बुला करके
ये निर्देश दिए गए कि जितने भी अवैध कत्ल खाने हैं वो तुरंत प्रभाव से कल रात के 12 बजे से बंद हो जाना चाहिए। सत्ता संभालने के बाद से ही ये तय हो गया था कि अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा। अब जैसे ही लखनऊ की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई, अधिकारी हरकत में आ गए और गाज अवैध बूचड़खानों पर गिरनी शुरू हो गई। जौनपुर के कोतवाली इलाके के शेख मोहम्मद इलाके में बने इस बूचड़खाने के गेट पर भी आज ताला लटका है। लखनऊ में सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आते ही नगर पालिका के अधिकारी एक्शन में आए और आनन फानन में कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध इसको हम मानेंगे जब नगर पालिका द्वारा हमको लाइसेंस दिया गया है, हमको तमाम चीज व्यवस्था दी गई है, तो हम कैसे अवैध माने। यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पर मासूल अदा किया जा रहा है। बूचड़खाने बंद होने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो इसके व्यापार से जुड़े हैं। एकाएक अवैध चल रहे बूचड़खानों पर ताला लटकने से इन लोगों की दलील है कि वो बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में घर परिवार कैसे चलाएंगे। फिलहाल कुछ शहरों में बिना लाइसेंस वाले बूचड़खाने या फिर प्रदूषण फैलाने वाले बूचड़खानों को बंद किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार उन बूचड़खानों को भी बंद कर सकती है जो लाइसेंस के साथ चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का मीट एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती बूचड़खानों को बंद करने के साथ साथ इतने बड़ी आमदनी की भरपाई करना भी होगी। हमारे ये तो व्यापारी मारे जाएंगे, जो भूखे मरेंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं। इन लोगों के बाप दादा अंग्रेजों के ज़माने से मतलब कि कांग्रेस की इतनी देर सरकार रही है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपको है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बंद कराएं। जो भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, हमने अपने आप तो नहीं किया कि हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने परमिशन दी और इनकरेज भी किया है। तो अगर अभी देखो कोई पार्टी की बात अलग हो सकती है, गवर्नमेंट तो एक ही है। अगर एक कोई गवर्नमेंट यूपी की तो वो यूपी के सारे लोगों के लिए है। सरकार जो है बहुत खराब लागू लाया है, इससे हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। रोजी रोटी से हम परेशान हो गए बस। शहर कोई भी हो, परेशानी एक सी है। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन दिक्कतें एक सी हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार के अवैध बूचड़खानों को बंद करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी का हवाला देकर प्रशासन से बूचड़खाने बंद न करने की अपील कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इन लोगों को बूचड़खाना बंद होने का डर सता रहा है। बीजेपी की सत्ता में आते ही कुछ शहरों में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है और कुछ ऐसे हैं जहां अब ये कार्रवाई होगी। जो लोग अवैध की बात ये कर रही है सरकार, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो जाएंगे कहाँ वो। उसको लाइसेंस देकर उसको चलाना चाहिए। बाल बच्चे को वहीं से कमा के भेजता हूँ और हम जैसे कम से कम 100 आदमी लगे पड़े हैं हमारे साथ में। सरकार जो है बहुत खराब लागू लाया है, इससे हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। रोजी रोटी से हम परेशान हो गए। जो अभी सर निर्णय हुआ है उसको मैं सही से नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब ये गलत ही निर्णय हुआ है। किसी भी निर्णय लेने का एक तरीका होता है, एक सिचुएशन होती है। गाजीपुर के मदीन अहमद उन लोगों में से एक हैं जो बूचड़खाना बंद होने के फरमान से ही परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मदीन के सामने 6 बच्चों और पत्नी के जीवन यापन की चुनौती है। मदीन का कहना है कि सरकार या तो बूचड़खाना बंद करने के फैसले को वापस ले या फिर उनके लिए रोजगार की नई व्यवस्था करे। हम लोग बहुत पीछे हैं, इसलिए कोई दूसरा धंधा कर नहीं सकते और सरकार अगर बंद करा देगी तो हम लोग भूखमरी के कगार पर होंगे। और हम लोग सरकार से ये चाहते हैं, अगर सरकार को बंद कराना है तो खुशी बंद करा दे, लेकिन बंद कराने से पहले हम लोग को दूसरा रोजगार चाहिए। बंद हो जाएगा तो फिर वही कोई गलत सही काम किया जाएगा और तो कोई ढंग है नहीं। अब हम लोग कुछ सीख भी नहीं सकते, बचपन से तो यही सीखे हैं, वही कर रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए कोई उम्र होती है, सीखने का वक्त होता है। तो हम लोग को माँ बाप ने यही सिखाया है कि यही करना है, तो इसी को काम करते हैं। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो कोई गलत सही लाइन अगर आप बंद कर रहे हैं तो मैं कारोबार दीजिए। यही हाल मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुबैर और उनके परिवार का है। सालों से जुबैर का परिवार इस काम में लगा है, लेकिन जब से जुबैर ने बूचड़खाने पर कार्रवाई की खबर सुनी है, तब से वो सख्ते में है। जुबैर का कहना है कि बूचड़खाना बंद होने से हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा।
का शिकार हो जाएंगे। फिर लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, तो कोई फिर चोरी डकैती पे उतर जाएंगे, लूट मार करेंगे, क्या करेंगे? जब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध बूचड़खानों पर यूपी सरकार की कार्रवाई के तहत पुलिस की टीम गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में पहुंची है। बताया जा रहा है कि एसडीएम पुलिस बल के साथ कैला भट्टा इलाके में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद कराने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल इलाके में चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस को चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि कल ही इलाहाबाद में 2, जौनपुर में 1 बूचड़खाना सील किया गया।